नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और इस बार हमारे साथ जो हमारी खास मेहमान हैं उनका नाम है, आप सब जानते होंगे, दीपिका पादुकोण। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और दीपिका की एक नहीं बल्कि दो फिल्में आने वाली हैं जिनके बारे में हम दीपिका से बात करेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे दीपिका की ज़िंदगी से संबंधित, दीपिका के करियर के बारे में, दीपिका की फिल्मों के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में। लेकिन पहला सवाल जो मेरे जहन में दीपिका आ रहा है वो ये है कि जो आपकी फिल्म का जो टाइटल है ब्रेक के बाद, साउंड्स लाइक अ टीवी शो। कुणाल कोहली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो जब भी हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं या रेडियो पे जाते हैं, वो हमेशा सभी टीवी एंकर्स को या रेडियो जॉकीज़ को या अमित जी या सलमान को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो ही ऑलवेज मेक्स अ जोक एंड सेज कि वो लोग हमारी पब्लिसिटी करें इनडायरेक्टली, बट दैट्स जस्ट अ जोक। बट इतना कॉमन टर्म है, आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। जी, लेकिन ब्रेक के बाद मतलब क्या है? ये ब्रेकअप से बाद की कहानी है, ब्रेकअप से पहले की कहानी है? ब्रेक और ब्रेकअप एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ब्रेकअप तब होता है जब कुछ देयर इज़ नथिंग टू वर्क आउट, तो ब्रेकअप हुआ है। पर बहुत सारे कपल्स को लगता है कि एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेकअप नहीं है पर ब्रेक लेते हैं 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो आई थिंक कपल्स जो जिनके दिमाग में शायद बहुत कन्फ्यूजन हो, दे डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, या दे डोंट नो कि अभी क्या करना है, वो लोग ब्रेक लेते हैं। मेरे ख्याल से आई हैव नेवर अंडरस्टूड अ ब्रेक इन अ रिलेशनशिप, पर मेरा ये मानना है कि एक रिलेशनशिप में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम होना चाहिए था स्पेस के बाद। दीपिका, आपने एक फिल्म की थी लव आजकल, जिसमें आपकी भूमिका थी मीरा की जी, और यहाँ आप आलिया की भूमिका कर रही हैं। तो लव आजकल में जो मीरा की जो भूमिका थी, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि इट्स क्वाइट सिमिलर टू आलिया? नो, एक्चुअली मीरा और दीपिका में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, पर दीपिका और आलिया में उतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं। आलिया जो मेरा कैरेक्टर है ब्रेक के बाद में, वो रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करती, वो प्यार में बिलीव नहीं करती, शादी में बिलीव नहीं करती, वो कमिटमेंट से डरती है। शी डजंट बिलीव इन अ फेसबुक स्टेटस, और कभी कभी वो काफ़ी इमेच्योर भी है। सो इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम आलिया। वेयर एज आलिया इज़ ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहती है अपने आप के लिए, बहुत कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी के साथ। Those are the similarities. So whereas Meera from Love Aajkal was very similar to the kind of person that I am, आलिया बिल्कुल थोड़ी सी अलग है मेरे से। लव आजकल क्योंकि मैंने देखी थी फिल्म, इसलिए मैं और ज़्यादा उसके बारे में रिलेट कर सकता हूँ। यानी जो मीरा जो थी, वो आप उसको अपने किरदार के साथ थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाती, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आपको ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ी होगी आलिया के साथ। जी। एक और दीपिका सवाल ये है कि अब आप बड़ी स्टार हैं, आपको पता है ना, आप बड़ी स्टार हैं अब, बिकॉज पीपल बड़े स्टार्स के बारे में हमने ये सुना है, और बड़े स्टार्स अक्सर बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हैं। बट इस फिल्म में आपने दानिश असलम के साथ काम करना स्वीकार किया, जो कि एक नए डायरेक्टर जी। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि मैं एक्चुअली आई डोंट थिंक आई लुक एट अ डायरेक्टर फर्स्ट। मेरे ख्याल से एक फ़िल्म को स्क्रिप्ट से हिसाब से जज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्क्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और फिर डायरेक्टर। एंड जब मैं दानिश से मिली तो मुझे लगा कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये उन्हीं का स्क्रिप्ट है, उन्हीं ने लिखा है। एंड मुझे लगा कि ही हैज़ द क्वालिटीज़ एंड द एक्सपीरियंस टू पुल ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। सो एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर होना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने में एक अलग सा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एज एंथुजियास्टिक एंड क्योंकि उनके लिए इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, सो ही इज़ ऑल्सो अ लॉट मोर एक्साइटेड, नर्वस, एंड समटाइम्स इज़ गुड फॉर अ फिल्म। और दानिश को जब मैं मिली, ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, पर मैं दानिश के साथ भी काम करना चाहूँगा। आपके लिए काफ़ी कुछ है इसमें करने के लिए। जी। एक और फिल्म आप कर रही हैं, खेले हम जी जान से, यानी दो फिल्में आपकी आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप आलिया की भूमिका कर रही हैं, जो कि आजकल के हिसाब की भूमिका है, और ये एक पीरियड फिल्म है। जी।
और एक ही साथ लगभग आप शूटिंग कर रही होंगी, तो ये इस ज़माने से और उस ज़माने में कैसे आपने ये ट्रांजिशन मैनेज किया? Luckily, the shooting was not at the same time, it was one after the other. तो उतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, पर एक रोल से दूसरे रोल में स्विच होना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जैसे आपने कहा एक आज की लड़की है, बहुत मॉडर्न है, जैसे वो सोचती है बहुत मॉडर्न है। और दूसरा कल्पना दत्ता का जो कैरेक्टर है, सबसे पहले तो वो एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो शी यूज्ड टू बी इट इज़ अ रियल पर्सन एंड शी वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन 1930s में, जब चिटगांग में ब्रिटिश के अगेंस्ट अपराइजिंग हुआ था। और फिर वो कॉटन का साड़ी पहनना, बिंदी पहनना, और उनका बॉडी लैंग्वेज जो है उनका वो भी बिल्कुल अलग था। डायलॉग डिलीवरी, लैंग्वेज, शब्दों का इस्तेमाल, एक ठहराव जो कहते हैं, देयर इज अ ठहराव इन द बॉडी लैंग्वेज, सो ऑल दैट वाज, वो बहुत ही अलग था मेरे लिए। जी, तो कुछ खास तैयारी की आपने? कुछ आपने बुक्स पढ़ी, पुराने वीडियोस देखे, पुरानी फिल्में देखी, ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखी उसके नहीं लिए? एक्चुअली, क्योंकि आशु सर ने सब रिसर्च करके रखा था हम सब के लिए। मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा, बिकॉज टू प्ले अ कैरेक्टर यू नो फ्रॉम रियल लाइफ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। यू नो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर प्लेइंग अ रियल पर्सन। बट आशु सर हैड ऑलरेडी डन ऑल द रिसर्च, उन्होंने सब करके रखा था। बिंदी की साइज़ क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी आई शुड वेयर, व्हाट काइंड ऑफ साड़ी आई शुड वेयर, हाउ इट शुड बी ड्रेप्ड, एक चोटी पहनना है या 2 चोटी पहनना है, ही वुड डिसाइड एवरीथिंग। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च उन्होंने सब करके रखा था मेरे लिए। ओके, तो यानी लेकिन ये तो ज़रूर रहा होगा कि सुबह आप निकली तो आप आलिया निकली, और जब वापस आई तो आप कल्पना दत्ता के तौर पे वापस आई, यानी या आज आप आलिया हैं और कल अगले दिन आप कल्पना दत्ता हैं। एक्चुअली मैं गई कल्पना दत्ता के रूप में और वापस आई आलिया के रूप में। तो आपके घर वाले काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं, आई थिंक मैं ब्रेक के बाद के बारे में ये कहूँगी कि नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेके हम लोग फिल्म्स में अडेप्ट करते हैं, बट आई थिंक इस फिल्म में मैंने आलिया से सीख के आई थिंक आई हैव अडेप्टेड इट इनटू माय ओन लाइफ। अच्छा, तो एक नई दीपिका हमको देखने को मिलेंगी। और पॉइंट ब्लैंक में अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन क्योंकि जैसा दीपिका ने पहले कहा कि उनकी जो फिल्म का नाम है ब्रेक के बाद है, और हर टेलीविज़न शो जहां भी ब्रेक लिया जाता है एक तरीके से उन्हीं की फिल्म की पब्लिसिटी कर रहा है। तो दीपिका, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों नहीं आप ब्रेक लेती हैं? तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।